हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रही है। काफ़ी शेयर्स में न्यू एज के शेयर्स काफ़ी करेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारे शेयर्स हमने जो है अपने चैनल पे डिस्कस भी किए हैं। जो शेयर्स जो हैं जिनकी क्वालिटी उस तरह की है, लॉस मेकिंग कंपनीज है, वहाँ पर तो एक करेक्शन समझ में आती है, पर अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में भी बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। एक ऐसे ही शेयर मैपमाई इंडिया के बारे में हम बात करते हैं। इसका लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, डिटेल्ड में इस वीडियो में इस बारे में हमने बात करी है। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करिए। हमें ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो करिए। कोई भी क्वेरी हो इंस्टा पे आप हमें डीएम करके जो है अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। फ्रेंड्स, मैपमाई इंडिया जो है इसका आईपीओ लगभग जो है 1 साल पहले आया था, 21 दिसंबर 2022 को 2021 को। और 1033 रुपये पे ये आईपीओ आया था। 154 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। लिस्टिंग 1300-1400 रुपये के आसपास हुई थी। इसका ऑल टाइम हाई 1918 रुपये है। और अभी रिसेंट की ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी इशू प्राइस के भी नीचे फिसल गई थी। अभी उसी के आसपास 1067 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हैं। काफ़ी ज़बरदस्त ऑपरेटिंग मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट करती है। काफ़ी प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल है। उसके बाद भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, मैपमाई इंडिया को अगर आप देखोगे तो इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स को अगर आप देखते हो तो आप देखोगे कि अमंग द पीयर्स तो कोई इसका नहीं है, बट अगर आप ग्लोबली इसके पीयर्स से कंपेयर करोगे तो भी इसके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। और 46-45% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट करती है। हालांकि मार्जिन्स पे कुछ प्रेशर देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर में। तो या आप देखिए कि एक ग्रोइंग कंपनी अगर ऑपरेटिंग मार्जिन्स इतने हाई हों, तो अगर यहाँ पर सेल्स रिवेन्यू बढ़ता है, डबल होता है अगले 2-3 सालों में, तो किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ देखने को मिल सकती है। पहले बिजनेस मॉडल पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द जो बिजनेस है कंपनी का वो B2B सेगमेंट से आता है। ऑटो सेगमेंट से इनका बड़ा बिजनेस आता है। मैप एंड डेटा प्रोडक्ट से 40% रेवेन्यू, प्लेटफॉर्म और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, IoT प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से 60% के आसपास रेवेन्यू आता है। ऑटो सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है, जहाँ पे इनके प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं। जो न्यू जनरेशन नई कार्स आ रही हैं, जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं वो मैपमाई इंडिया के प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं। इसके अलावा मैपल्स करके एक इनकी एक ऐप है जो गूगल मैप की तरह ऑपरेट करती है। हालांकि उससे इनका रेवेन्यू ना के बराबर ही आता है। इसके अलावा जो है कंपनी जो है बहुत ज़बरदस्त कंपनी का जो है क्लाइंट बेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका काफ़ी बड़ा कस्टमर है। इसके अलावा जो है बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज, BFSI कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज इनके कस्टमर है। काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है और लगातार टेक्नोलॉजी में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। मैपल्स जो इनकी गूगल मैप जैसी ऐप है जो आपको जो है नेविगेशन देती है, वहाँ पर भी ये काफ़ी काम कर रहे हैं और उस पर भी 3D 4D मैप्स को लेके अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। कंपनी का कोई एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू नहीं है और कंपनी हेविली इन्वेस्ट कर रही है 360 डिग्री व्यूज़ मैप में, मेटावर्स 3D मैप्स में और मैपल ऐप पर भी। कंपनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। पीछे गूगल को लेकर भी इन्होंने कंप्लेंट की थी, जहाँ पर CCI ने गूगल पे जो है फाइन भी लगाया है अच्छा खासा। वहाँ पर इनकी कंप्लेंट थी कि गूगल ने एक बार इनकी मैपल ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था और दूसरी बार मतलब गूगल जो है अपने कॉम्पिटिटर को आगे नहीं आने दे रहा है। इस तरह की कुछ कंप्लेंट इन्होंने की थी। इस कंपनी को ये 1995 से नेविगेशन और मैप के फील्ड में है। और जो है इंडिया के 98% के आसपास के रोड नेटवर्क को इन्होंने मैप किया हुआ है। इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलना तय है। सबसे बड़ी बात है ऑपरेटिंग लेवल पर ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसका रेवेन्यू देखोगे कंपनी का, तो आप देखिए कि रेवेन्यू किस तरह से बढ़ा है पिछले कुछ समय में। अगर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स जो है, मैं एक बार सेल्स निकाल देता हूँ। अगर आप सेल्स देखोगे तो सितंबर 2022 में 76 करोड़ की सेल आई है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर Y-on-Y बेसिस पे लगभग 40-50% की जंप है। कंपनी 150 करोड़ के आसपास की सेल करती थी जब इसका IPO आया था। आज इसकी सेल जो है लगभग TTM बेसिस पे मैं देखूँ तो 300 करोड़ के आसपास की है। तो रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि बॉटम लाइन उस तरह से नहीं बढ़ी है क्योंकि मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिला है। इसका जो बिज़नेस है वो लगभग 40% के CAGR से अगले 3 साल तक बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से व्हीकल की जो है
नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जिस तरह से अब आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो एंट्री लेवल व्हीकल्स की बिक्री कम है, हाई एंड की ज़्यादा है। तो अब व्हीकल रेंज ही 7-8-9 लाख से स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर ये प्री इंस्टॉल मैप्स वगैरह आपको सब जगह से मिलते हैं। इसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन है टू व्हीलर्स फील्ड में, जो शेयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, ड्रोन एमर्जिंग सेक्टर्स हैं, ड्रोन, गेमिंग, इंश्योरेंस, मेटावर्स, वहाँ भी कंपनी का प्रेजेंस है। वहाँ भी टेक्नोलॉजी में लगातार ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो मैपिंग टेक्नोलॉजी इस फील्ड में लगती है, वहाँ पर जो है सर्विसेज अपने दे रहे हैं, बड़ा क्लाइंट बेस है इनका। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इस कंपनी की जो सर्विसेज हैं वहाँ पर जो है डिमांड देखने को मिलेगी, और रिवेन्यू में हमें आने वाले टाइम में जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रिवेन्यू बढ़ेगा, अगर मार्जिन्स कंपनी के आने वाले टाइम में इंप्रूव होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है। मोटा मोटा अगर मैं नेट मार्जिन की बात करूं तो 76 करोड़ की सेल पे सितंबर क्वार्टर में 25-26 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने किए हैं, यानी कि 33% के आसपास के नेट मार्जिन किसी भी लिहाज से कम नहीं है। पर इसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखें तो मार्जिन थोड़े श्रिंक हुए हैं। अगर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आता है, 40% के आसपास नेट मार्जिन आता है, तो आप सोचिए कि आने वाले समय में अगर 2-3 साल में कंपनी 500 करोड़ की सेल करती है FY25 में, तो वहाँ पर जो उसका प्रॉफिट है वो 200 करोड़ के आसपास आ सकता है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से अगले 3 साल में डबल हो सकती है। अगर मैं FY24 की बात करूँ तो 380-400 करोड़ के आसपास की सेल कर सकती है कंपनी, और 120 से 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर सकती है। 1064 रुपये की CMP है, 5700 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर मैं देखूं तो लगभग FY24 की अर्निंग के 45-50 के पी पे, और FY25 की एक्सपेक्टेड अर्निंग अगर मैं देखता हूं तो 30 से 35 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि फेयरली प्राइस्ड है इस तरह की हाई ग्रोइंग कंपनी के लिए। अगर यहाँ पर ये कंपनी कुछ जो है इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, हालांकि हाफ ईयरली बेसिस पे ऑर्डर बुक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करी है, उसके अगर रिजल्ट्स में कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है मार्जिन्स के फ्रंट पे, रेवेन्यू के फ्रंट पे, तो ये स्टॉक बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट भी है, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद काफ़ी फिसला है। आप समझ लीजिए जिस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आया था आज उससे 40% सस्ते पे आपको मिल रहा है तब, और आज के रिवेन्यू में 50-60% का जंप से ज़्यादा का जंप आ चुका है। TTM बेसिस पे भी अगर मैं देखूँ 150 करोड़ का रिवेन्यू FY21 में किया था, FY22 का 222 करोड़ का रिवेन्यू है, और FY23 में पूरा अगर मैं देखूँ तो कंपनी 270-280 करोड़ का रिवेन्यू करेगी। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन आज के हिसाब से काफ़ी सस्ते हैं, और बिजनेस काफ़ी प्रॉमिसिंग है। हालांकि फ्रेंड्स छोटे साइज़ की कंपनी है, रिवेन्यू छोटा है, तो थोड़ा सा रिस्क तो न्यू एज कंपनीज में रहता ही है, और वो रिस्क मैपमाई इंडिया के साथ भी है। बट अगर आप इसका कंपैरिजन डिलीवरी और नाइका जोमेटो टाइप की कंपनी से करते हैं तो ये वो कंपनी नहीं है। ये हाईली प्रॉफिटेबल और हाई मार्जिन एसेट लाइट मॉडल है, और एक जो है भले ही ये कंपनी भी न्यू एज बिजनेस है, बट ये 27 साल 1995 से काम करने वाली एक पुरानी वेल सेटल्ड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो मैपमाई इंडिया जो है, अगर आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहाँ से भी इनकी बड़ी ग्रोथ की उम्मीद है। कुछ एक्विजिशन भी इन्होंने करे हैं, वहाँ से भी कंपनी को ग्रोथ आ सकती है। बढ़िया कंपनी है, अच्छे प्रमोटर हैं, वेल एक्सपीरियंसड हैं। साइज़ थोड़ा छोटा है, न्यू थोड़ा सा इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, तो वो रिस्क रहेगा। अदरवाइज़ ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, और IPO के प्राइस के आसपास तो ऑब्वियसली खरीदारी का मौका बन ही रहा है। मेरा मानना है अगर थोड़ा सा कोई मीडियम रिस्क और एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स हैं जो इस तरह के न्यू एज कंपनीज में पैसा लगाते हैं, एक अच्छा मौका मैपमा इंडिया दे रही है। अभी करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज़ है, सारे शेयर्स नीचे आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ भी गिरावट देखने को मिले। तो अगर कोई एक्यूमुलेट करता है यहाँ डिप्स पे 2-3 साल का व्यूज़ FY25 तक रखता है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ से आपको दे सकता है। न्यू एज कंपनी में ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और यहाँ पर इसको जिस तरह की इसने मार्केट शेयर कमांड किया हुआ है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको आगे मिलता रहेगा। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।